नमस्कार। आज हम जिनको सुनने वाले हैं एक्टिव रूबी हैं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। डॉक्टरी करते करते उन्हें भी धन्वंतरी मिली और धन्वंतरी में उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स लिए। देखिए, एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और एलोपैथ में प्रैक्टिस करते हुए देखिए, बीमारियां तो हर घर के अंदर हैं। बीमारी कहकर बताकर नहीं आती। तो उनके घर में भी एक इशू आया। उनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हुई ऑर्थराइटिस से रिलेटेड, और वो जगह जगह दिखाकर थक गए। तो उनके सामने जब धन्वंतरी आए और उन्हें रिजल्ट मिला, सभी लोग हम यहाँ पर खुद पर रिजल्ट लेते हैं, तो उन्होंने भी रिजल्ट लिया। कहते हैं ना कि डॉक्टर्स टीचर्स सुनते नहीं हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि जब इतनी सारी दवाइयाँ, इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ असर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो क्यों ये कैसे दिखाएगी धन्वंतरी। लेकिन उन्होंने यूज किया और फिर रिजल्ट लिया, और रिजल्ट लेने के बाद वो लग गए यहाँ धन्वंतरी में। आज अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ वो धन्वंतरी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं पेशेंट्स पर, बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं टीम पर। और यहाँ पर किया क्या उन्होंने, डॉक्टर हैं, अपनी प्रैक्टिस में हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ जब मेडिसिन दी और लोगों को बताना शुरू किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, लोगों को बताना शुरू किया। जैसे ही लोगों को बताना शुरू किया तो बहुत कुछ उन्हें यहाँ से मिला। तो संजय जी अगर आ चुके हैं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर संजय जी अवेलेबल हैं तो कैमरा जी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। तो जानते हैं हम संजय जी से ही कि वो धन्वंतरी में आए, क्या उन्होंने किया, या ये कहें क्या हमें करना चाहिए। देखिए, हर कोई, हर लीडर जो भी यहाँ पर है, जो यहाँ आता है, सक्सेस तो वो होता ही है। कोई धीरे धीरे होता है, कोई जल्दी जल्दी होता है, लेकिन सबके अपने एक्सपीरियंस रहते हैं, सबके अपने रिजल्ट रहते हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ हमारे सर को, और वेलकम करती हूँ सर का। वेलकम सर। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। और थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है धन्वंतरी के तीनों त्रिदेव का, और हमारे डॉक्टर कसाना सर का। इन्होंने सुबह सुबह ही पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करा दिए। पुणे से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के राजस्थान, यानी कि इस 10 मिनट के अंदर सर ने पूरे हिंदुस्तान का सैर करा दिए। तो इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग शायद नए होंगे तो नहीं जानते होंगे। मेरा नाम डॉक्टर संजय सिंह, वसुंधरा से। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि धन्वंतरी मुझे कैसे मिली। निशा मैम ने बिल्कुल सही बताई कि डॉक्टर होते हुए भी घर में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे कि मिसेज को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गई थी, और एलोपैथ में उनका इलाज संभव नहीं था। और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि रोमेटोलॉजिस्ट जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाए, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन धन्वंतरी से, अपने धन्वंतरी के प्रोडक्ट से जो है चमत्कारिक रिजल्ट मिले। जब चमत्कारिक रिजल्ट मिले तो जीवन में काफी बदलाव आया। कि कहा जाता है कि पैसे कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अगर घर में बीमारी हो तो लाइफ का एंजॉयमेंट और जीवन का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो धन्वंतरी से बहुत ही बदलाव मिली। क्योंकि मैं ये देखता हूँ, मैं कभी सोचता हूँ कि धन्वंतरी से पहले की लाइफ में और धन्वंतरी के बाद, धन्वंतरी में आने के बाद की लाइफ में बहुत चेंजिंग है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि धन्वंतरी ने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम बीमार नहीं हो सकते हैं, या अगर हम बीमार हैं तो हम कैसे अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने पूरे फैमिली को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने मित्र दोस्तों को स्वस्थ कर सकते हैं।
तो वही कॉन्फिडेंस जो है मुझे धन्वंतरी में आने के बाद मिली। जबकि धन्वंतरी से पहले इतना हौसला नहीं था कि हम किसी को ठीक कर पाएंगे और लाइलाज बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, जहाँ एलोपैथ और होम्योपैथ जहाँ सब फेल हो गया कि ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ से चमत्कारिक रिजल्ट मिले। तो यहाँ से अपनी जिंदगी की टर्न शुरू हुई, और मिसेज को ठीक करते हुए मैंने अपने प्रैक्टिस में भी इसको लिया, और अनगिनत पेशेंट को मैंने ठीक किया। और आज बताने में बहुत खुशी होती है और गर्व भी होता है कि मैंने एमोरिज डिटॉक्सिफाई और धन्वंतरी के इस अमृत तुल्य प्रोडक्ट से ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया जो कभी ठीक होने वाले नहीं थे। और इसका श्रेय जो है हमारे धन्वंतरी के तीनों त्रिदेव और हमारे डॉक्टर कसाना सर को जाता है। काश अगर ये लाइफ में नहीं मिले होते तो आज ये चमत्कार नहीं हुआ होता, जिंदगी पता नहीं कहाँ गई होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थैंक यू जो है इन महापुरुषों के लिए। थैंक यू जो है बहुत छोटा शब्द है, और शायद किसी की नज़र में हम लोग भी ऐसे ही बनने वाले हैं। क्योंकि पहले जो है लोगों को बताने में मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हुई है। मैंने तो रिजल्ट लिया, लेकिन रिजल्ट लेते हुए भी मैं बहुत से लोगों को बताया नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब किसी को ये गलतियां नहीं करनी है जो मैंने किया, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। मैं आज किसी को कुछ सिखाने कुछ बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ आने के बाद ये बदलाव हुआ, ये कॉन्फिडेंस आया कि हम तो ठीक हो गए, अपनी फैमिली को तो ठीक कर लिए, लेकिन अभी बहुत से ऐसे घर हैं जिनको ये जरूरी है। और धन्वंतरी का प्रोडक्ट जो है आज के डेट में घर घर की नीड है, जरूरत है। तो हमें इसमें चूक नहीं करनी है। कौन इंसान इसके लिए बैठा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जिनकी किस्मत खराब होगी वही इसको मना कर सकते हैं। नहीं तो आज हेल्थ किसको नहीं चाहिए, पैसे किसको नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि हमारी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ रहे। और मैं ये बता दूं कि धन्वंतरी में आने से पहले फैमिली की वो हालात थी कि कम से कम साल में 2-4 बार तो हॉस्पिटल का दौरा करना ही पड़ता था। लेकिन आज के डेट में ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि धन्वंतरी के प्रोडक्ट ने, धन्वंतरी में आने के बाद वो कॉन्फिडेंस मिला कि आज किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी को जाने देता हूँ जो अपने संपर्क में है। और मैं लोगों को बताना शुरू किया। और कब बताना शुरू किया? जब रिजल्ट आ गया। तो यही गलती हुई कि हम पहले ये सोचते हैं कि रिजल्ट इनको देंगे, रिजल्ट आएगा फिर ये बताएंगे, फिर मैं लोगों को बताना शुरू करूंगा। तो इसके चक्कर में जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये सोचना है कि पाटिल सर ने इस प्रोडक्ट को बना करके डायरेक्ट हम लोगों के पास थोड़े भेज दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने आप के ऊपर रिजल्ट लिया है, अपने उन 5 हॉस्पिटलों में जो है वहां रिजल्ट लिया है। बहुत एक्सपेरिमेंट R&D करके तब मार्केट में भेजा गया है। तो हमें R&D करने की जरूरत क्या है? लेकिन मैंने किया। जब तक हमें रिजल्ट नहीं आया मैं किसी को बताना शुरू नहीं किया। और रिजल्ट मिलने के बाद भी मुझे शर्म आती थी लोगों को बताने में। मैं अपनी गलतियां बता रहा हूँ। लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं। तो हमें शर्म नहीं करनी है। जो अपने 2 फीट के दायरे में आ जाए उसको बताने हैं। वो ना ले या ना ले उसकी किस्मत है, लेकिन अपना काम जरूर करना है। क्योंकि किसके घर में क्या बीमारियां हैं, किसके शरीर में क्या बीमारियां हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं और उसकी गंभीर बीमारी दूर होती है तो बहुत दुआएं मिलती है।
और एक चीज और कॉन्फिडेंस यहाँ मिली कि आज हम क्लिनिक में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन कल हमारे पास और क्या सोर्स है जो हमारे बाद हमारे घर में इनकम आए। तो वो चीज यहाँ मिली कि धन्वंतरी जो है पैसिव इनकम देती है और बताने का ही बिजनेस है। क्योंकि इस धन्वंतरी से पहले मुझे नेटवर्क का कोई ज्ञान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन धन्वंतरी में बहुत कुछ सीखने को मिला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, मुझे बोलने में भी हिचक होती थी। आज जो मैं स्क्रीन पर भी दो बातें कर पा रहा हूँ, पहले ये असंभव था। मैं डॉक्टर साहब से पहले ही बोल देता था कि सर मुझे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इनवाइट मत कीजिएगा, चाहे ऑन द स्टेज मीटिंग हो या जूम पर हो। लेकिन डॉक्टर साहब वही काम करते थे जो हम नहीं चाहते थे, उसका ठीक विपरीत। मना करने के बावजूद भी बुला लेते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ये चाहते थे कि इनका मेंटली डेवलपमेंट हो, इनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो। तो यहाँ ये चीज मिली कि हमारा अपलाइन जो है हमारा अच्छा ही चाहता है, बुरा नहीं चाहता है। और बहुत खुशी मिलती है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक धनवंतरी परिवार मिली। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, कोई एडवोकेट हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस और अनुभव यहाँ मिलता है। और एक बहुत ही गर्व महसूस होती है कि हम एक ऐसे फैमिली में हैं। तो धन्वंतरी के माध्यम से ही एक ऐसी फैमिली मिली। अब जैसे हम डॉक्टर कसाना सर को नहीं जानते थे, लेकिन धन्वंतरी ही तो मिलाई। और आज एक हम लोग एकदम ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के बिना दूर नहीं रह सकते। निशा मैम को भी हम नहीं जानते थे, लेकिन आज निशा मैम से दिन में कम से कम दो चार बार ही बात हो जाती है, क्योंकि हमारे सुपर फ्रेंचाइजी हैं। एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलता है। इसी तरह से अब डॉक्टर रवि जी को हम क्या जानते थे, मिथिलेश चौधरी जी को क्या जानते थे, हम किसी को नहीं जानते थे। लेकिन धन्वंतरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे मुलाकात कराई, डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मिला। तो हमें धन्वंतरी इसलिए करनी है कि सबसे पहले तो खुद को स्वस्थ रखना है, अपने फैमिली को स्वस्थ रखना है, और धन्वंतरी परिवार में रहते हुए हमें बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करना है, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उसको पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ दुआओं के साथ पैसा है, अच्छे तरह से पैसा है। अगर दुआओं के साथ पैसे अगर हमारे घर में आते हैं तो वो फलित होता है, वो जल्दी खर्च नहीं होता। खर्च होने का मतलब अनाप शनाप चीजों में, बीमारियों में खर्च नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि अगर गलत तरीके से पैसा अपने घर में आए तो गलत तरीके से चला जाता है। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे के ब्लेसिंग लेते हुए पैसे कमा रहे हैं, और एक एडिशनल इनकम का सोर्स मिला है। क्योंकि अगर गौर से सोचा जाए कि जिस काम को हम कर रहे थे उसमें लाइफ क्या सिक्योर था। जब तक हम क्लिनिक में बैठ रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को पेंशन मिल सकता है, लेकिन वो भी कितने दिन काम आएगा, एक पीढ़ी तक, जब तक जिंदा है, ज्यादा से ज्यादा उनके वाइफ तक। लेकिन बच्चों को तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन आज धन्वंतरी में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन उनके घर पैसे आना बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छे मुकाम को हासिल कर लिए थे, मेहनत कर लिए थे। तो आज धन्वंतरी ने उनके घर में पैसिव इनकम भेज रही है। ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव किया। और मुझे लगता है कि मैं जहां तक अपने सोच से कह रहा हूं कि ये सबको लगना चाहिए, क्योंकि हमें पैसिव इनकम के लिए काम करना है, पैसिव इनकम के लिए धन्वंतरी करनी है। अगर पैसिव इनकम नहीं है तो जीवन में हमने कुछ नहीं किया। अपना नाम जैसे उत्थान हुआ वैसे ही डूब जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अपना नाम चलने वाली है,
वो भी धन्वंतरी के माध्यम से। और धन्वंतरी में एक चीज और मैंने देखा कि अपलाइन इतने ईमानदार हैं, हमारे कंपनी की मैनेजमेंट इतने ईमानदार है। कंपनियां जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल चलती है और ऐसे विलुप्त हो जाती है कि उसका नामो निशान कभी आई ही नहीं थी। लेकिन धन्वंतरी के आज 17 साल हो रहे हैं। धन्वंतरी जैसे कल थी वैसे आज है, बल्कि इनकम में और ग्रो हुआ है काफी। और ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की ये पहली कंपनी है धन्वंतरी कि इसमें जो है लीडरों के बारे में, लीडरों के बेनिफिट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके सोचती है। नहीं तो सारी कंपनियां जो है सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि अपना डेवलप कैसे हो। लेकिन यहाँ पर तो जो आज जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके लिए भी कंपनी सोच रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हमें धन्वंतरी पर फोकस करना चाहिए, धन्वंतरी को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो हैं बहुत किस्मत वाले हैं कि किसी न किसी के माध्यम से धन्वंतरी हम लोगों को मिली है। नहीं तो अगर धन्वंतरी से जो वंचित रह गया या जो इसको प्रेफर नहीं करता है, मेरे ख्याल से उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ हेल्थ के लिए काम करना है, हेल्थ के साथ साथ एडिशनल में वेल्थ मिल रहा है और एक पैसिव इनकम का सोर्स मिल रहा है। और पैसिव इनकम ही हमें जन्मों जन्मांतर तक याद दिलाने वाली चीज है। तो ये चीजें मुझे बहुत अट्रैक्टिव करती है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं ठान लिया हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ रुकने के लिए नहीं, हमें बहुत आगे जाना है। धन्वंतरी के माध्यम से बहुत आगे जाना है। अपना एक दृढ़ संकल्प है, अपना एक मिशन है, अपना एक विजन है कि इसमें जल्दी से जल्दी 2 लाख रुपए महीने कमाना है। क्योंकि कहा जाता है कि विदाउट मनी इट इज नॉट पॉसिबल एनीथिंग। पैसे के बिना कुछ नहीं है। आजकल 100% समस्या जो है, 99.9% समस्या जो है पैसे से दूर की जा सकती है। उसी से मान सम्मान है। लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन है। आजकल धर्म की रक्षा भी धन से ही हो रही है। अगर आज बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो अगर पैसे नहीं हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी नहीं दिला सकते हैं। एजुकेशन डे बाय डे इतनी महंगी होती जा रही है। तो हर चीज जो है, हमारी सुख सुविधाएं, चाहे हेल्थ से हो, एजुकेशन से हो या जिस चीज से भी हो, सारा काम पैसे का काम पैसे से ही होता है, बातों से नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है। तो हमें पैसे के लिए भी काम करना है और लोगों को भी कराना है। क्योंकि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद कमाने के लिए, हमें खुद कमाने के लिए नहीं सोचना है। अपना बिजनेस जो है अपने नीचे है, नीचे अगर हम अपने डाउन लाइन को, अपने लोगों को जिनको हम धनवंतरी में लाए हैं, उनको अच्छा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको एजुकेटेड करते हैं, तो अपना जो है डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाता है। और धनवंतरी का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि धनवंतरी तो पैसे भी खुल हाथ खोल करके बांटती है और एजुकेशन भी हाथ खोल करके बांटती है। बस पैसे लेने वाला चाहिए और एजुकेशन भी लेने वाला चाहिए। डर कहाँ होता है? जहाँ पैसे लगता है। धनवंतरी में तो पैसे लगता ही नहीं है। यहाँ तो जो भी एलडीपी वगैरह जो कुछ भी होती है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि धनवंतरी ही एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ सारा काम फ्री होता है। जो भी पैसे हम देते हैं उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। और एजुकेशन भी फ्री मिलता है। पाटिल सर जैसे एमडी मेडिसिन साइंटिस्ट से, जबकि ऐसे डॉक्टर से अगर
कहीं मेडिकल कॉलेज में अगर ट्यूशन भी लेने जाएं तो कितने लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, और यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। यहाँ फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, सोचने की बात है। बस इससे तो एजुकेशन लेने की जरूरत है। यानी पैसे कमाने का भी ज्ञान मिल रहा है, और अपने स्वस्थ, अपने को रखने का भी ज्ञान मिल रहा है, और दूसरे को भी स्वस्थ कैसे रखें। मुझे तो अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं दिखाई दिया जो इतना मेडिकल साइंस पढ़ा रही हो, सारे ग्रोथ फैक्टर पढ़ा रही हो, सारे विटामिन मिनरल्स पढ़ा रही हो। हमारे डॉक्टर प्रकाश खलाटे जी हैं, जो डेली एक एक चीजों के बारे में ऐसे डिफाइन करते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इतना एक मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो भी इतना बढ़िया से डिफाइन करके बताते होंगे। अगर बताते भी हैं तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ फ्री में नॉलेज मिल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि फ्री की चीजों की बहुत कम लोग कदर करते हैं। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है यहाँ से, और नॉलेज लेने से डर खत्म होती है। जहां तक मेरा मानना यह है कि कम ज्ञान, कम जानकारी डर पैदा करती है, और बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नदी है, अगर उसमें पानी का अंदाजा नहीं है तो हमें उसमें उसको पार करने में डर लगता है। लेकिन हम यहाँ अपने आंखों से देखते हैं कि वो सामने डॉक्टर कसाना सर उसमें पार कर रहे हैं, या और भी जो हमारे अपलाइन हैं, जो ग्रेट लोग हैं, वो पार कर रहे हैं। तो हमारा डर खत्म हो जाता है कि हम जो है, हम भी पार हो सकते हैं। तो यहाँ जो है बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है, और यहाँ मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरह से डेवलप की जाती है। इसलिए हमें धन्वंतरी करना बहुत जरूरी है, और यहाँ सबको लाना बहुत जरूरी है। और हम सीखते कब हैं? जूम मीटिंग जब अटेंड करते हैं, जब एलडीपी अटेंड करते हैं, कमांडो मीटिंग अटेंड करते हैं। अभी सर ने, पहले मुझे भी मीटिंग में जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं जाना बिल्कुल नहीं चाहता था, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। नैनीताल भी मैं नहीं जाता था। सर सिर्फ एक बार बोले कि डॉक्टर संजय सिंह, मेरे कहने से सिर्फ एक बार चलो। मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार कहूंगा, फिर जीवन में दोबारा मैं कभी परेशान नहीं करूंगा आपको। सिर्फ एक बार मेरे कहने से चलो। सर का ये फार्मूला जो है बहुत तगड़ा फार्मूला है। सर एक बार बोले, फिर इसके बाद जीवन में कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला। फिर तो चस्का लग गया मीटिंग का। क्योंकि वहां गए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों से एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज मिला। वहाँ इतने जबरदस्त मेडिकल कॉलेज की तरह एजुकेशन मिली कि मैं अपने आप को अब रोक नहीं पाता हूँ कि प्रैक्टिस क्लिनिक तो कल भी खुल जाएगी, लेकिन आज जो ये नॉलेज मिल रहा है वो कल हमारे प्रैक्टिस में काम आने वाली है, कल मार्केट में लोगों को बताने में काम आने वाली है। इसलिए मैं मीटिंग एलडीपी में कभी छोड़ूंगा नहीं, और मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। 100% कोशिश होती है कि किसी भी मीटिंग को छोड़ो नहीं। और वो मीटिंग, उस एलडीपी उसी की देन है कि आज मैं दो शब्द बोल पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बोलने से पहले कुछ सीखना पड़ता है, और ये प्लेटफॉर्म जो है सिखाते हुए पैसा देती है। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज के साथ यहाँ पैसा है। जो इस चीज को समझ गए वो बहुत बड़े ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और जो अभी इसको नहीं समझे वो अभी गुमराह हैं। कहा जाता है, किसी ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो सफर करते हैं। गुमराह तो वे लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो हमें घर से निकलना है,
और जो अपने दायरे में आ जाए उसको बताना है, उसी में अपना ग्रोथ है। और जिसको बता रहे हैं उसका भी हेल्थ है, वेल्थ है और अपना ग्रोथ है। यानी इसमें एक दूसरे को बताने से, दूसरे को आगे बढ़ाने से ही अपना ग्रोथ है। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। और यही धन्वंतरी का मिशन है। हेल्दी इंडिया मिशन का मेन मकसद ही यही है कि घर घर तक इस आयुर्वेद को पहुंचाना है। डॉक्टर साहब इतने इंटेलिजेंट थे कि वो ट्रेडिशनल मार्केट में डाल करके बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के कल्याण के लिए सोचा। अमीर हो गरीब हो, सबके कल्याण के बारे में सोचा। सबको उन्होंने रोजगार दिया। तो उनका कितना अच्छा मिशन है। तो उस मिशन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बहुत खुशनसीबी की बात है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। तो इस मिशन को बहुत आगे बढ़ाना है, यही अपना मिशन है। और मैं तो दृढ़ संकल्प लिया हूं कि मेरे 2 फीट के दायरे में, 2.5 फीट के दायरे में जो भी आ जाएगा मैं उसको बताऊंगा। और बताना शुरू कर दिया हूं, इस मुकाम पर, इस पहल पर काम शुरू कर दिया हूं। और मैं डॉक्टर साहब से रोज बात करता हूं, डॉक्टर कसाना सर से। रोज उनसे मोटिवेशन लेता हूँ, रोज उनसे कुछ टिप्स लेता हूँ। और क्योंकि इसमें एक दूसरे, ये जो है नॉलेज लेने और बांटने की ही बिजनेस है। सर कैसे कहते हैं, ऊपर से ले लो ऐसे, नीचे दे दो वैसे, और बीच में कमा लो पैसे, ये कहा जाता है। तो यही है, ज्ञान को, नॉलेज को लेना है और नीचे बांटना है, आगे बढ़ाना है। बस अपने जैसे लोग बनाना है। डुप्लीकेशन ही तो करना है कि हम स्वस्थ हैं, सब लोग स्वस्थ रहें। तो यही चीज है। और इसीलिए धन्वंतरी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का टॉपिक था कि वाय धन्वंतरी, धन्वंतरी क्यों करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब लोग को पता चल गया होगा कि धन्वंतरी क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे धन्वंतरी में आने से पहले की लाइफ में क्या थी, और धन्वंतरी में आने के बाद क्या चेंजिंग है, क्या बदलाव है। इसका अच्छा खासा अनुभव हुआ है मुझे। क्योंकि जिस तरह से एक मेडिकल पॉलिसी जो है, मेडिक्लेम जो है, हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखती है। और हम प्राउड से घूमते हैं कि हमारे पास एक इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, कि हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है आपातकालीन स्थिति में। उसी तरह से धन्वंतरी को मैं समझता हूँ कि धन्वंतरी एक पैसे कमाने का और बहुत आगे जाने का एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी दी है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इसके माध्यम से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर कैसे कैसे लोग कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। अगर कोई 100 करोड़ कमा सकता है तो क्या हम 5 करोड़ भी नहीं कमा सकते हैं। कोई 5 करोड़ कमा सकता है तो क्या हम 5 लाख भी नहीं कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। बस उसको समझने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है। तो बातें बहुत हो गई, कम शब्दों में मैं बहुत ज्यादा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर शेयर करने की कोशिश किया कि मैं टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगा। और अपने तीनों त्रिदेव और अपने अपलाइन डॉक्टर कसाना सर को नमन करते हुए, और अपने होस्ट निशा मैम को भी नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं यहीं पर रुकूंगा और मैं सबसे विदा लूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देखिए, अभी हमने सुना संजय जी को कि इन्होंने इन्होंने बताया कि धन्वंतरी क्यों, आखिर हमें धन्वंतरी करना क्यों चाहिए। ये हमें देता है, पैसा देता है, मान सम्मान देता है, और कितनी अच्छी चीजें, एक मेडिकल लाइन की नॉलेज भी मिलती है। बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं। हमारे बीच हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के हेड सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, तो मैं बुलाना चाहूंगी 2 शब्दों के लिए हमारे डॉक्टर निरंजन कसाना सर को। वेलकम सर।
थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी को नमस्कार। और नो। एक बार फिर नए साल की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि छठा दिन है आज। छठी है। हम्म। तो नए साल की आज छठी है, तो आज सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आज डॉक्टर संजय जी ने जो कहा, जो बोला, बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताई। पैसिव इनकम जो घर कर जाती है इंसान को, और जिस इनकम के लिए आदमी दौड़ता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को भी ये इनकम आए, तो वो धनवंतरी के अंदर है। आप सब लोगों ने सब कुछ सुना। मैं इसलिए आना पड़ा मुझे कि रात कंपनी ने एक ज्वाइनिंग का बहुत बढ़िया ऑप्शन डाला है, और इतना बढ़िया कंपनी ने कर दिया है। अब ज्वाइनिंग में भी डॉक्टर साहब, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आप रात लेट नाइट आए होंगे क्लिनिक से। कंपनी ने एक डब्बा, जो हमारा 1800 रुपये एमआरपी है, उस एमआरपी को एक डब्बा अगर कोई 1700 रुपये का लेता है, ऑलरेडी हम 1700 1800 रुपये में ज्वाइनिंग कर रहे थे, अगर कोई 1700 रुपये में एक ज्वाइनिंग लेता है, तो उसके साथ में एक डब्बा छोटा वाला इमुरिच या डिटॉक्सिफाई कुछ भी ले लो, यानी 1700 रुपये में आपको एक डब्बे के साथ एक डब्बा फ्री। और बीवी बिजनेस वॉल्यूम वही है, 600। तो ये कंपनी ने बहुत बढ़िया ऑप्शन डाला है। हम जिस जिसकी भी ज्वाइनिंग अब कर रहे हैं, तो इसका बहुत बढ़िया रफ्तार, नई रफ्तार और नए जोश के साथ हम लोग इसमें कर सकते हैं, इसको प्रमोट करें। और एक कंपनी ने दूसरी ज्वाइनिंग और डाली है 2500 रुपये में, एक नवचेतना कल्पम और एक बड़ा इमरिच, सिर्फ 2500 रुपये में, और 1200 बीवी। तो हम अपनी टीम में इसको पूरा जोश शोश के साथ में आप प्रमोट करें, क्योंकि एक डब्बे में यानी 1700 रुपये में उस बंदे को 1700 के बदले में उसको 1800 और 1100, कितना 3800 रुपये, 2800 रुपये का प्रोडक्ट मिल गया सिर्फ 1700 रुपये में। अगर तो इस पे थोड़ा फोकस करें। एक डब्बे में 1700 रुपये में, 1700 के साथ एक डब्बा फ्री है, 1100 रुपये का वाला, और बीवी उसमें वही 600। पहले हम एक डब्बे में ज्वाइनिंग करा रहे थे, 1350 भी ले रहा था कोई, कोई 1800 भी ले रहा था। लेकिन अभी क्या है कि अभी 1700 लेना है। जो 1350 दे सकता है वो 1700 भी दे सकता है, यानी कि 350 रुपये ही तो फालतू देना है। 350 रुपये दिए और उसको 1100 रुपये का डब्बा उसको मिल गया। तो हम इस तरह इसको, इस ज्वाइनिंग में ज्वाइनिंग की रफ्तार लाएं, क्योंकि अवार्ड रिवॉर्ड भी आ गए हैं। बहुत अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड आया है। अगर आपका 10,000 10,000 10,000 तीन लाइनों में होता है, 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, तो आपको यहाँ मिलता है, मैं एक बार निकाल लेता हूँ, 10,000 10,000 10,000 अगर किसी का होता है, तो आपको मिलता है यहाँ पर 3500 रुपये का प्रोडक्ट, 3,500 का। कंपनी ने अब की बार, पहले 3,000 रुपये का प्रोडक्ट दे रही थी, अब की बार 3500 रुपये का कर दिया है। अगर किसी का 20,000 20,000 20,000 होता है तीनों लाइनों में, तो 6,000 का प्रोडक्ट। तो आप इस पर पूरा फोकस करें। अच्छा, ज्वाइनिंग में भी है ये। ज्वाइनिंग में भी अभी कंपनी ने 1700 रुपये में जो ज्वाइनिंग करी है, उसका भी अवार्ड रिवॉर्ड है बढ़िया। अगर किसी का 5400 बीवी होता है, 5400 बीवी होता है, तो उसको 2500 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट है। अगर इससे कम करता है वो, कोई 3600 करता है, यानी कि देखो कंपनी ने बिल्कुल अपना समा बांध दिया है। अब बारी हमारी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। 1700 रुपये की ज्वाइनिंग को प्रमोट करो, 2500 रुपये की प्रमोट करो, उसमें 2500 में आपको एक नवचेतना और एक इमोरिच मिलता है। थैंक यू लीडर्स।